हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डीआई जो प्री लेवल बेस्ड है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी डीआई है। यहाँ पे परसेंटेज एंड रेशियो ये दोनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस डीआई में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स की बात हो रही है। बोला गया है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इन एन यूनिवर्सिटी जो है वो दो तरह के प्रोफेसर हैं। एक यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और इन दोनों का एडिशन जो है वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर, ठीक है। ये दो तरह का डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, जैसे यहाँ पे LNMU, DU, BHU, JNU एंड DTU। 5 अलग अलग क्या है यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे LNMU में, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो ब्लू कलर का यहाँ पे जो बार ग्राफ है ये है परसेंटेज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है। और जो रेड कलर का है यहाँ पे वो है नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। चलिए, अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे LNMU में, तो LNMU में मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर यहाँ पे 100% है, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर यहाँ पे 100% है। तो 100% में यहाँ पे असिस्टेंट भी है और एसोसिएट भी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट, परसेंटेज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर यहाँ पे देखें LNMU में, तो यहाँ पे देखिए कि 65% जो है वो असिस्टेंट है। तो अगर 65% असिस्टेंट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएट कितने होंगे, 35%, राइट। एसोसिएट कितने होंगे, 35%। तो ये जो वैल्यू है 280, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये आपकी 35% की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम DU में बात करें, तो DU में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो ब्लू वाला जो है वो असिस्टेंट के लिए है, रेड वाला एसोसिएट के लिए है। तो यहाँ पे 60% अगर असिस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि 40% यहाँ पे क्या होंगे, 40% एसोसिएट होंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 384। वैसे ही फिर से अगर हम BHU में देखें तो BHU में भी 60% असिस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ भी 40% जो है वो क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। उसके बाद हम बात करें JNU में, तो JNU में 55% जो है वो यहाँ पे असिस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि 45% यहाँ पे 45% जो है वो क्या होगा, एसोसिएट, राइट। और यहाँ पे आखिरी में अगर हम बात करें DTU में, तो DTU में अगर देखो 68% यहाँ पे 68% अगर असिस्टेंट है, तो 32% यहाँ पे क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एसोसिएट प्रोफेसर्स जो हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई है। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं एसोसिएट की हेल्प से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे LNMU में, ठीक है, LNMU में, तो यहाँ पे 35% जो कि यहाँ पे एसोसिएट है वो किसके इक्वल है, 280 के। तो 35% अगर 280 के इक्वल है तो असिस्टेंट यानी कि 65% की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 280 डिवाइड बाई 35 इंटू कितना, 65। इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना जाएगा 13 और ये कितना जाएगा 7, और 7 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 4, तो 40 हो गया। और 40 इंटू 13 कितना जाएगा यहाँ पे 520। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे LNMU में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कितने जाएंगे, 520, यहाँ पे 520। अगर हम DU में बात करें यहाँ पे DU में, तो DU में हम देख पा रहे हैं कि 40% जो है वो क्या है, एसोसिएट है, और उसी 40% की वैल्यू कितनी है, 384 है। तो असिस्टेंट यानी 60% की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 384 40% की वैल्यू है, तो 384 को डिवाइड करेंगे 40 से, और 60% यहाँ पे असिस्टेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 2, और 2 से इसको कैंसिल किया जगह 192, और 192 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा
576। क्लियर है, कितना जाएगा 576। तो हम बोल सकते हैं कि DU में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो क्या हो जाएंगे 576 हो जाएंगे। अब हम बात करें BHU में, तो BHU में क्या दिया हुआ है, यहाँ भी 40% जो है 40% यहाँ पे क्या है एसोसिएट है। तो असिस्टेंट 60% है, तो बिल्कुल जैसा हमने DU का निकाला उसी तरीके से निकालेंगे। तो 420 को हम डिवाइड करेंगे 40 से, क्योंकि 420 40% की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 60% की वैल्यू निकालनी है। तो ये 20 से कैंसिल किया 3, और ये कितना हो गया 2, और 2 से कैंसिल किया कितना हो गया 210, और 210 इंटू 3 क्या हो जाएगा 630। ठीक है, कितना हो जाएगा 630। तो हम बोल सकते हैं कि BHU में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कितने हैं 630। ठीक है, अब हम बात करें JNU में, कि JNU में क्या है, तो आप JNU में देख पा रहे हैं कि 45% जो है वो यहाँ पे एसोसिएट है, यानी 45% जो है वो 567 की वैल्यू है। तो 567 को 45 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई किससे करो 55 से। हाँ, तो असिस्टेंट यहाँ पे 55 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। इसको कैंसिल किया 5 से, तो ये हो गया 11, और ये कितना हो गया आपका 9, और 9 से कैंसिल किया 567 को, तो कितना आएगा देखिएगा 9। अब 9 की टेबल यहाँ पे देखिए, तो 9 6 जा कितना जाएगा 54, और 3 यहाँ पे 2 बचेगा, 2 7 कितना 3 टाइम्स। ठीक है, तो 63 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो जाएगा 396, यानी कि 693। कितना जाएगा 693। चलिए, तो JNU में यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो हो गए 693। अब लास्ट में बचता है यहाँ पे DTU, तो DTU भी देख लेते हैं क्या आएगा। देखिएगा DTU की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 432 जो एसोसिएट है ये बराबर है 32% के, तो 432 डिवाइड बाई 32 और इनटू कितना 68। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे इसको 4 से कैंसिल करें तो कितना जाएगा 17, और ये हो जाएगा 8, और इसको अगर हम 8 से कैंसिल करें तो कितना जाएगा 54। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 54 को किससे 17 से, तो 17 4 जो होता है 68 का 8 कैरी हो गया 6, और 17 इंटू 5 85, 85 और कैरी 6 था, कितना जगह 91, यानी कि 918। कितना हो गया 918। तो DTU में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो कितने हैं 918। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डेटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब पूरा डेटा एक बार कैलकुलेट हमने कर लिया तो अब सारे क्वेश्चंस हमसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इन DTU इज हाउ मच % मोर और लेस देन सेम इन LNMU। तो DTU में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर कितने हैं, यानी कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा असिस्टेंट एंड एसोसिएट को, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 918 प्लस 432। चलिए तो 918 प्लस कितना 432, तो कितना जाएगा ये 0 5 और 9 4 13, यानी कि 1350। और LNMU में अगर हम देखें तो यहाँ पे है 520, यहाँ पे है 520 और प्लस 280। ठीक है, 520 प्लस 280, 520 प्लस 280, राइट, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और 5 2 7 और 1 8। ठीक है, देखिए 8। तो हमसे पूछा यह गया है कि ये जो नंबर है ना 1350 वो कितने % ज़्यादा है या फिर कम है, तो कम तो है नहीं, ज़्यादा ही है, तो कितने % ज़्यादा है किससे, किस वाले नंबर से। ठीक है, तो पहले देख लो कितना ज़्यादा है। ठीक है, दोनों में 0 कॉमन आ रहा है तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 कॉमन है निकाल दिया। अब कितना ज़्यादा है तो डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस जो है वो कितना हो गया 55 का, और 55 ये ज़्यादा है कहाँ से 80 से, कहाँ से 80 से, और इंटू कितना 100। ठीक है, और वैसे भी ध्यान रखना कि यहाँ पे देन के बाद जो वैल्यू होती है, देन के बाद जो वैल्यू होती है उसी से डिवाइड करते हैं। तो देन के बाद क्या है LNMU, तो डिवाइड भी हम LNMU के डेटा से करेंगे। ठीक है, चले तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। इसको अगर हम कैंसिल करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत, इसको 10 को ऐसे ही रहने दो, इसको हम कैंसिल करते हैं लगभग। तो अगर हम अप्रॉक्स में देखें है ना, तो 8 7 जा कितना होता है,
8 7 या 56 होता है ना, तो अप्रॉक्स में 7 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 इंटू 10 यानी कि 70% ये जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू होगी, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू होगी, अप्रॉक्स वैल्यू होगी 70%, ठीक है। 70% से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 7 या 56, यहाँ पे 56 होना था, तब ये 70 होता, 70 थोड़ा सा कम होगा, तो आप मान सकते हो कि 69% के लगभग आपका आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन BHU एंड JNU। देखो सिंपल सी बात पूछी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर का रेशियो पूछा गया है BHU और JNU में। चलो देखते हैं, BHU में कितने हैं 630 और JNU में 693। चलिए तो BHU में है 630 और JNU में है 693, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या पूछा गया हमसे, रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो क्या किया जाए, दोनों में से 63 कॉमन ले लो, दोनों में से 63 कॉमन ले लो। अब कैसे पता लग रहा है, तो दिख रहा है कि इसमें से 63 कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, और ये है 63 इंटू 11, ठीक है, 63 इंटू 11 है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस नंबर को एज इट इज लिखते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं तो 9 हो गया, और फिर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो देख के लग रहा है कि इसमें 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है 63 में, ठीक है। तो 63 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 11, तो क्या रेशियो निकल के आएगा, रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा 10:11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन DU JNU DTU, ठीक है। एसोसिएट की बात हो रही है, ठीक है, DU JNU एंड DTU। चलिए तो DU में देखो कितने हैं एसोसिएट, एसोसिएट मतलब रेड वाला, तो DU में है 384, JNU में है 567 और DTU में कितने हैं 432, है ना। तो 384, 567, 432। चलिए तो 384, 567 एंड 432, और इनका क्या लेना है हमें, इनका लेना है एवरेज, ठीक है। तो इनका एवरेज कैसे करें, एक तो ये तरीका है कि इन सबको ऐड करके और किससे डिवाइड कर दो, 3 से, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको देखिएगा ध्यान से, कि एक तो इसका कुछ एवरेज मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या मान लो, एवरेज मान लो। तो मैंने मान लिया कि इनका एवरेज जो है वो 500 है, ये मैंने मान लिया अपने मन से। अब इन सब का एवरेज अगर 500 है तो हर एक नंबर की वैल्यू जो है वो 500 होनी चाहिए। तो पहला नंबर 500 है क्या, नहीं है, कम है, कितना कम है 116, कितना कम है 116। दूसरा नंबर कितना है, तो ये 500 से ज़्यादा है, कितना 67। और तीसरा नंबर क्या है, 500 से कम है, कितना 68 कम है, कितना कम है 68, ठीक है। चलिए तो +67 और -68, -1 और ये -116, यानी कि -117 आया। -117 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से, तो ये कितना जाएगा -29। क्लियर, कितना आया -29। तो जो मैंने यहाँ पे एवरेज माना था उसमें से 29 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना जाएगा यहाँ पे 471, कितना जाएगा 471। क्लियर है इतना। चलिए अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 29 नहीं 39 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 39, राइट, क्योंकि ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा ना, तो ये 471 नहीं आएगा, 461 आएगा, राइट, 461 आएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक मिनट। यहाँ होगा -39, ठीक है, और यहाँ भी कितना आएगा 39, राइट, कितना है 39, ओके। तो कितना आ गया एवरेज 461। क्लियर है। अब पूछा गया है यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है, तो एवरेज तो हमने निकाल लिया, टुगेदर एंड नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन LNMU एंड BHU। तो LNMU में देखो कितने हैं, तो LNMU में यहाँ पे है 280 और BHU में है 420। तो 280 और 420 दोनों को हमें करना है ऐड, तो यहाँ पे 280 और 420 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 700। मतलब टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट जो है वो LNMU और BHU मिला है कितना है 700, ठीक है। तो हमसे ये डिफरेंस पूछा गया, सिंपल सा डिफरेंस पूछा गया है, तो 700 और माइनस कितना कर देंगे 461, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा यहाँ पे 9
और यहाँ पे 3 और 2, तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा 239। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर इन DU इज 7:5। ठीक है, अब देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी हमें यहाँ पे मेल एंड फीमेल का क्या दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे मेल प्रोफेसर कितने, सिंपल सी बात है। देखो असिस्टेंट देखा जाए कौन से कॉलेज की बात हो रही थी, यहाँ पे यहाँ मतलब DU की बात हो रही थी। ठीक है, तो DU में असिस्टेंट कितने हैं, DU में असिस्टेंट है 576 है ना, 576 है। DU में असिस्टेंट जो है वो 576 है और इसको डिवाइड करना है सिंपली 7:5 में। ठीक है, 7 किसके लिए है, मेल के लिए, और 5 किसके लिए, फीमेल के। तो यहाँ पे मेल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मेल की वैल्यू होगी 7/12 और इंटू कितना 576 को डिवाइड करना है, तो 576 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से कैंसिल कीजिए। अब टेबल यहाँ पे डायरेक्ट 12 की याद होनी चाहिए, यानी कि 2 से कैंसिल कर रहे हैं फिर 2 से कर रहे हैं, ऐसे करते रह जाएंगे। तो 12 से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, तो 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48, राइट। और 48 यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और 9 और 6 तो 8 टाइम्स, यानी 48 इंटू कितना करना है, 48 इंटू 7, तो 7 इंटू 8 कितना हो गया 56, कैरी कितना हो गया 5, और 7 इंटू 4 28, और 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। तो हमारा जो आंसर होगा कितना आएगा 336। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोला गया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन DTU एंड LPU इज 17:19। अब देखो हमारे पास जो डेटा है ना उसमें LPU है ही नहीं, हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी गई है, ठीक है, उसमें LPU नहीं है, उसमें आप कहीं भी देखो LPU है क्या, नहीं। ठीक है, तो एक नई यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, तो 17:19 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि DTU में, अगर हम बात करें DTU में असिस्टेंट कितने हैं, ठीक है, पहले तो रेशियो लिख लेते हैं 17:19 किसका रेशियो है, ये रेशियो है DTU और LPU का। अब DTU में असिस्टेंट कितने हैं ये मुझे पता है, DTU में असिस्टेंट कितने हैं, तो ये है 918, राइट, 918। तो मुझे यहाँ पे ये पता है कि इस 17 की वैल्यू जो है वो 918 है, तो इस 19 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, 918 डिवाइड बाई 17 और इंटू कितना 19 से। ठीक है, ये निकल जाएगा यहाँ पे अब इसको सॉल्व मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये जो है यहाँ से क्या निकल जाएगा कि LPU में, यहाँ से निकल जाएगा कि LPU में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर है, राइट। आगे क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इन LPU, यानी LPU में टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर निकालना है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर इन LPU इज 6:5। ठीक है, अब देखो LPU के अंदर जो असिस्टेंट और एसोसिएट का रेशियो है वो कितना है 6:5 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो असिस्टेंट की निकल के आएगी, यानी 6 की निकल के आएगी, और हमें निकालना है टोटल, हमें टोटल निकालना है, मतलब 6 + 5 यानी 11 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी डेटा निकल के आएगा यहाँ से, मुझे पता नहीं कितना निकल के आएगा, उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 6 से और मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 11 से। 6 से क्यों डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैल्यू है LPU में, और 11 से क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर निकालना है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन ये हमें करना पड़ेगा, मैं इसको फ्रेशली अलग से लिख लेता हूँ, 918 डिवाइड बाई 17 इंटू 19 इंटू 11/6। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे करें, देखिए अब यहाँ पे 17 की टेबल पता होनी चाहिए कि 17 5 जा कितना होता है 85 होता है, यहाँ बचेगा 6 और 8 कितने टाइम्स 4 टाइम्स। अब 6 से कैंसिल किया तो ये कितना हो गया 9, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 इंटू हम लिख सकते हैं 11 इंटू 9 कितना होता है 99, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि 99 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करें, अब देखो 19 की अगर टेबल याद हो तो काफ़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे भाई, 19 इंटू 9 होता है 171, 171 का 1 कैरी कितना हो गया 17, और फिर 19 इंटू 9 171, और 171 और 17 ऐड कर दो
तो जाएगा 188, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1881, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर जो है वो एलपीयू में है 1881, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की डीआई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।